रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द नंबर वन डिलिनेटिंग फैक्टर बिटवीन द रिच, द मिडिल क्लास एंड द पुअर। मतलब डिसिप्लिन हमारे सक्सेस और फेलियर के बीच का मेन फैक्टर होता है। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान से पूछें कि उनकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है, तो उनका एक ही जवाब होगा, हर काम को डिसिप्लिन के साथ करना। एग्जाम्पल के लिए, अगर अपनी फील्ड में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको पहले उस काम को कंसिस्टेंसी के साथ हर दिन प्रैक्टिस और लर्निंग करना होगी ताकि आप अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बन सको। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि डिसिप्लिन इज़ द बिल्ट बाय कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग स्मॉल एक्ट ऑफ करेज। मतलब अगर हमें डिसिप्लिन डेवलप करना है तो अपनी वर्किंग लाइफ में कंसिस्टेंसी के साथ छोटे छोटे पार्ट में काम करने होंगे। तो इस वीडियो में ऐसे कुछ स्टेप बताए हैं जिसे आप अपनी वर्किंग लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप कर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो। सो स्टेप नंबर 1, सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द परफेक्ट फॉर्म डिसिप्लिन। किसी भी काम को सेल्फ डिसिप्लिन से करना और डिसिप्लिन के साथ करना, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन में आ जाते हैं। क्योंकि जब आप कहते हैं कि आप डिसिप्लिनेड हैं तो आप वही काम करते हैं जो आपको करने की ज़रूरत है। जैसे कि अगर आप कोई डिसिप्लिन के साथ काम करते हो तो कई ज़्यादा चांसेस हैं कि वह काम आपसे कोई करवा रहा है जिस काम को आप डिसिप्लिन के साथ कर रहे हैं। लेकिन वहीं जब आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ करते हैं तो आप वही काम करते हैं जो आपको करने की ज़रूरत है, लेकिन यह सिचुएशन बदल जाती है क्योंकि वही काम आप अपने तरीके से और अपनी डेडलाइन के साथ करते हैं। इस पर आपको कोई और ऑर्डर या फोर्स नहीं करता, जिससे आप उसी काम को और ज़्यादा क्वालिटी के साथ कर पाते हैं। यही डिफरेंस होता है सेल्फ डिसिप्लिन और डिसिप्लिन के साथ काम करने में। स्टेप नंबर 2, अंडरस्टैंड हाउ टू डिले ग्रेटिफिकेशन। कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हम कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं पाते हैं और फिर यही कंफर्ट जोन हमारे गोल को टाइम पर कंप्लीट करने से रोकता है। तो आपको ये समझना होगा कि ग्रेटिफिकेशन आपको कुछ देर के लिए कंफर्ट जोन में ले जा सकता है, लेकिन यही लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करना है तो आपको पहले अपने गोल को प्रायोरिटी देना होगी ताकि आप अपने ग्रेटिफिकेशन को अवॉइड कर सको। स्टेप नंबर 3, डोंट वेट टू गेट इन द मूड। यह सच है कि आप 100% मूड में कभी नहीं जा सकते जब तक कि आप वह काम डिसाइड नहीं करते कि आपको करना क्या है। कोई भी नहीं चाहता कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना पड़े, लेकिन हम सभी जानते हैं कि एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो सभी की लाइफ में वैल्यू ऐड करे। तो इसके लिए आपको 100% मूड में आने का वेट नहीं करना चाहिए कि जब आपका मूड होगा तभी आप इम्पोर्टेंट वर्क को फिनिश करोगे। आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ फोकस करना होगा ताकि उन चीज़ों को पूरा करने के बारे में फोकस करें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। स्टेप नंबर 4, मेक इट अचीवेबल। आपके जरिए अपने लिए सेट किए गए गोल रियलिस्टिक होने के साथ साथ चैलेंजिंग भी होना चाहिए। जब हम कई बार फेल हो जाते हैं तो डीमोटिवेट होने के साथ हमारा कॉन्फिडेंस भी गिरने लगता है, जो अनरिलायबल टाइम लिमिट या गोल सेट न करने के रीज़न से होता है। तो आपको ऐसे गोल सेट करने हैं जो अचीवेबल हो एक प्रॉपर आइडियाज़ और टाइम टेबल के साथ। स्टेप नंबर 5, क्रिएट अकाउंटेबिलिटी। लोगों के बीच अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करना ईजी नहीं होता है, लेकिन हमारे सेल्फ डिसिप्लिन को बनाए रखने में ये लोगों के बीच बिलीव और रिस्पेक्ट बनाए रखती है, जो हमारी पर्सनली अकाउंटेबिलिटी को भी बढ़ाती है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपना रोल अच्छे से पता होना चाहिए। अपने टाइम का सही यूज़ करें, ओवर कमिटमेंट ना करें और अगर कोई मिस्टेक हो तो पहले सॉरी कहें। यह हैबिट आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, जिससे हम सेल्फ डिसिप्लिन के साथ काम करने के लिए हमेशा रेडी रह सकें। स्टेप नंबर 6, थिंक लॉन्ग टर्म रिजल्ट। आप जो भी कर रहे हैं क्या वह फास्ट रिजल्ट के लिए कर रहे हैं, इस बारे में आपको थोड़ा डीपली सोचना होगा, क्योंकि फास्ट रिजल्ट या अचीवमेंट की हैबिट हमारे सेल्फ डिसिप्लिन को बिगाड़ सकती है और इसी रीज़न से हम लॉन्ग टर्म में ग्रो नहीं कर पाते हैं। आपको यह देखना होगा कि कौन सी क्वालिटी, गोल और स्किल्स जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिजल्ट दे सकती है इमेजिन करें, ताकि आप सेल्फ डिसिप्लिन के साथ उस काम को कंसिस्टेंसी के साथ कर सको। स्टेप नंबर 7, क्रिएट अ रूटीन। अपने गोल के लिए कंटिन्यूसली एक्शन लेना और इसे एक हैबिट में बदलने के लिए
जो हमें एक अलर्ट देता है कि आगे हमें क्या करना है। ज़्यादातर लोग बिना रूटीन के बहुत कुछ करने की कोशिश में अटक जाते हैं, जिससे अगर हम रूटीन बनाकर करें तो एक बार में छोटा स्टेप लेना बेहतर है। तो अगर हमें डिसिप्लिन में रहना है तो रूटीन क्रिएट करना ज़रूरी है, ताकि आप हर एक चीज़ को सही मैनेज कर उसे सही टाइम पर फिनिश कर सको कि कौन सा काम कब और कैसे करना है। तो यह थे 7 स्टेप जो आपको सेल्फ डिसिप्लिन में रहने के लिए हेल्प कर सकते हैं, ताकि आप किसी भी काम को इजीली फिनिश कर सको। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आगे आप किस तरह के टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियोस आप मिस ना करें। यह वीडियो देखने के लिए और आपका वैल्यूएबल टाइम देने के लिए शुक्रिया।